हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो एमपी में फ्री एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एमपी आरटी, जो कि 3 मार्च इसकी लास्ट डेट है। और संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, इस बार नए नियम आए हुए हैं। तो क्या नए नियम है उसके रिगार्डिंग हमें चलना होगा आगे की ओर। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। और ये नोटिफिकेशन 21 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ था और आज 23 तारीख है। और आज की डेट से ही ये मतलब आरटी के फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहे हैं। और इसमें दिया गया हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में है। मतलब जितने भी मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूल हैं उनमें आप आवेदन कर सकते हैं। और ये आरटी के तहत कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक इसमें अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो इसमें सारी जानकारी हम आपको बता देंगे। तो फिलहाल में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रवेश प्रक्रिया के समय सारणी निम्नानुसार है, जिसमें दी गई है कि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार। मतलब ऑनलाइन दर्ज करने का फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 23 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2024 है। मतलब आज की डेट से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आज की डेट से ही हम यदि फॉर्म में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो करेक्शन भी कर सकते हैं। और इसकी डेट भी 3 मार्च 2024 ही है। इसके बाद आगे हम देखेंगे आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र शासकीय जन शिक्षा केंद्र में इसके बाद नेक्स्ट में दिया है कि आवेदन पश्चात सत्यापन केंद्र शासकीय जन शिक्षा केंद्र में सत्यापन कराना। मतलब जो फॉर्म हम फिल करेंगे, जिसमें हम डिटेल फिल करेंगे, उसका वेरिफिकेशन होता है। और वेरिफिकेशन की जो डेट है वो दिनांक 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2024 तक हम इसमें सत्यापन करा सकते हैं। और सत्यापन यदि आप नहीं कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का तो आप इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मतलब आपके बच्चे का नाम नहीं आएगा। तो सत्यापन कराना जरूरी है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपका सत्यापन होगा। और इसकी डेट है 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। इसके बाद रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों का एसएमएस द्वारा सूचना। अब किस बच्चे का नाम आया है, किस बच्चे का नाम नहीं आया है और कौन से स्कूल में आया है, उसका रिजल्ट 7 मार्च को आएगा। और आपको एसएमएस प्राप्त हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। या फिर आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं कि आपके बच्चे का किस स्कूल में नाम आया है। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग। अब बाई चांस आपके बच्चे का किसी स्कूल में नाम आ जाता है तो आपको एडमिशन लेना होगा और उस स्कूल में जाना होगा जिस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है जाने की रिपोर्टिंग करने की वो 11 से लेकर 19 मार्च 2024 तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जिस स्कूल में आपके बच्चे का नाम आया है उसी स्कूल में आपको जाना होगा और उस स्कूल में जाकर रिपोर्टिंग करनी होगी, तभी आपके जो एडमिशन है वो सक्सेसफुल माना जाएगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा। द्वितीय चरण मतलब जो बच्चे का नाम पहले चरण में नहीं आएगा उसके दूसरे चरण के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्त सीटों के पोर्टल पर प्रदर्शन करना। अब कितनी सीट बची है पहले राउंड में, उसके बाद जो सेकंड राउंड है उसमें सीट का जो प्रदर्शन होगा, मतलब यहाँ पे प्रदर्शन कर देंगे, मतलब सीट दिख जाएगी हमें कि इतनी सीट बची हुई है जिस पर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो 21 मार्च 2024 तक आप मतलब 21 मार्च से ये स्टार्टिंग हो जाएगी। और इसके बाद द्वितीय चरण हेतु स्कूल की चॉइस को अपडेट किया जाना। और इसके बाद आप चॉइस करेंगे 22 से लेकर 26 तक मार्च 2024 तक। द्वितीय चरण में ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन होना है और आपका जो रिजल्ट आएगा वो 28 तारीख को आएगा। और आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना। इसके बाद आपके बच्चे का किसी स्कूल में नाम आता है तो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। और इसकी जो डेट है वो 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक। ये आपकी समय सारणी है और इस समय सारणी का फॉलो हमें करना होगा। अब इसके बाद दिए हैं कि प्रवेश के लिए पात्रता एवं दस्तावेज, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपके एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ये यहाँ पे दिए गए हैं वो एससी एसटी कैटेगरी के लिए हैं। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधार परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र के अनुसार। मतलब यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए। एक, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो राशन कार्ड नहीं है लेकिन आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके बच्चे का हो, आपके पापा जी का भी चल जाएगा। मदर का नहीं चलता है, पापा जी की ओर से चलेगा ये। तो जिसमें आपके फादर का है और आपके बच्चे का नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसमें अपने लगा सकते हैं। तो यदि आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, या फिर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र। और राशन कार्ड सिर्फ उन्हीं के लिए लगेगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एसटी से, दोनों कैटेगरी में आपका जाति है तो जाति, या फिर राशन है तो राशन, दोनों में से एक लगा सकते हैं। इसके बाद कमजोर वर्ग, वही है गरीबी रेखा, मतलब जो एससी है, मतलब ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको भर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जनरल कैटेगरी के भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज वंचित समूह और कमजोर वर्ग के लिए। ये तो ठीक है, आपको ऑलरेडी हमने बता चुके हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपका एक चीज़ होना चाहिए, सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड के बाद जो राशन कार्ड से आप अप्लाई कर रहे हो तो बच्चे का नाम राशन कार्ड में होना चाहिए, समग्र आईडी में होना चाहिए। राशन कार्ड नहीं है तो पात्रता पर्ची में आपके बच्चे का नाम होना चाहिए। और इसके बाद यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसी प्रकार से आपका बच्चे का नाम समग्र आईडी में, बच्चे का आधार, बच्चे का फोटो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और इसके बाद माता पिता का आधार भी जरूरी है। क्लियर है? इतनी डॉक्यूमेंट्स लगना है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं इसमें। निवास का प्रमाण पत्र में ओनली आधार कार्ड लग जाता है, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड लग जाता है, पात्रता पर्ची लग जाती है, समग्र पर्ची लग जाती है। ये 3 दे दिए गए हैं इसमें। इसके बाद आयु सीमा की जो गणना होगी हमारे बच्चे की, वो 1 अप्रैल 2024 से की स्थिति में की जाएगी। ठीक है ना? इस स्थिति में हमारे बच्चे की एज देख लीजिए। यदि नर्सरी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी बच्चे की कम से कम उम्र 3 साल तो होना चाहिए। 3 साल से यदि आप ज़्यादा है तो बिल्कुल आप इसमें कर सकते हैं। KG1 के लिए यदि आप आवेदन करेंगे तो न्यूनतम बच्चे की आयु होना चाहिए 4 साल, है ना? कम से कम 4 साल होना चाहिए, 4 साल प्लस होना चाहिए। KG2 के लिए यदि आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पे न्यूनतम आयु कम से कम 5 वर्ष प्लस होना चाहिए। इसके बाद कक्षा पहली के लिए न्यूनतम आयु 6 प्लस होना चाहिए। ये नियम अभी इस बार लागू हुए हैं। पहले क्या था कि यदि नर्सरी, KG1 और KG2 में यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो बच्चे की उम्र 3 से 5 के बीच में होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास में यदि आप आवेदन करेंगे तो 5 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, अब थोड़ा सा नियम चेंज हुए हैं तो इस तरीके से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो सीट खुलती है, एक तो नर्सरी के लिए खुलती है और एक कक्षा पहली के लिए खुलती है। बाकी सीट बीच के जो KG1 और KG2 होती है उसके लिए ज़्यादा ओपन नहीं होती है। तो इस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। और ये इतना बड़ा जो दिया है इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके बाद हमसे कोई भी कॉन्टेक्ट करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।